सो गाइस, यूक्रेन में आप सब जानते हैं कि अभी वहाँ वॉर सिचुएशन चल रही है और फिलीपींस में एक्चुअली डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं होता। कजाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। अभी 2022 के एडमिशन्स की बात करें तो कोई भी चांस नहीं है वहाँ पे एडमिशन लेने का। और हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू शुड चूज़ रशिया ओवर अदर कंट्रीज। सो गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि फिर आप हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ ना आए, पता ना चले, तो फिर आप मुझसे फिर पूछोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, रशिया के बात हम बाद में करेंगे, पहले हम दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन की। सो गाइस, यूक्रेन में आप सब जानते हैं कि अभी वहाँ वॉर सिचुएशन चल रही है और कितना ही बुरा हाल हो गया है यूक्रेन का। तो अगर अभी 2022 के एडमिशन्स की बात करें तो कोई भी चांस नहीं है वहाँ पे एडमिशन लेने का। और जहाँ तक कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है अभी 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एडमिशन होने के उतने कुछ चांसेस भी हैं। सो गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना की। सो गाइस, चाइना किसी से छुपा नहीं है, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं कोविड वहीं से आया है। और अभी जो न्यू वेरिएंट इंडिया में इतना पॉपुलर हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि चाइना से ही फिर से ओरिजिनेट हुआ है। तो चाइना में अगर आप MBBS के लिए जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। सो इट्स बेटर टू अवॉइड चाइना। और गाइस, अभी ऐसे भी न्यूज़ आ रही थी कुछ टाइम पहले कि कोई वीज़ा जो भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था जाने के लिए वापस। लेकिन अभी रिसेंटली ही ये न्यूज़ आई है कि उनको वीज़ा मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के कारण आई विल सजेस्ट कि आप बेटर अवॉइड ही करो चाइना को। सो गाइस, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कजाकिस्तान की। सो अभी जनवरी 2022 में ही कजाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था ड्यू टू सम पेट्रोल इश्यूज़। सो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी कंट्री में जाना कितना दिक्कत वाला बात हो सकता है। तो कजाकिस्तान आई विल सजेस्ट कि आप अवॉइड करो उसे। अगर कजाकिस्तान किर्गिस्तान दोनों की ही बात करें तो यहाँ पे पहले 5 years ऑफ MBBS कोर्स था। लेकिन क्योंकि NMC का जो गज़ट जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो MBBS का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 4.5 years से ज़्यादा होना चाहिए। प्लस आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कंट्री में आप MBBS कर रहे हो वहाँ से आपको 1 year ऑफ इंटर्नशिप करके ही आना है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं कजाकिस्तान किर्गिस्तान में भी जो MBBS ड्यूरेशन है कोर्स का वो 6 years हो गया है, जिसमें 1 year ऑफ इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। सो अब पहले क्या होता था, लोग 5 years ऑफ एजुकेशन है वहाँ MBBS कोर्स है इससे वहाँ जाते थे। लेकिन अब तो सेम ही हो गया, रशिया की तरफ 6 years ही हो गया। तो अब उतना कोई प्रॉफिट नहीं है वहाँ जाने का। और दूसरी चीज़ हम बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, लाइक ओकेश है, बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पे। एंड दूसरी चीज़, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत कम है। तो अगर पॉपुलेशन ही कम है तो वहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने जाओगे वो भी आपको कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तो ये सारी भी दिक्कतें होती हैं वहाँ। सो गाइस, अब बात करते हैं फिलीपींस की। सो गाइस, फिलीपींस में एक्चुअली डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले आपको 1.5 से 2 years का BS कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप NMAT का एग्ज़ाम देते हो, जिसमें अगर आप पास हो जाते हो तभी आप MD कोर्स के लिए आगे बढ़ते हो। नहीं तो अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको वापस इंडिया आना पड़ता है और आपका जो 1.5 या 2 years का जो ड्यूरेशन है उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती। तो ये एक बहुत डिसएडवांटेज है वहाँ पे। और दूसरी चीज़, अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो NMC के जो गाइडलाइंस जो गज़ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग अब जो BD कोर्स है फिलीपींस में वो वैलिड नहीं है इंडिया में। तो अगर आप वहाँ जाते भी हो तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो जो आपका 1.5 से 2 years का जो ड्यूरेशन है वो वैलिड ही नहीं है। तो ऑफकोर्स आप वहाँ जाके अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। सो इट्स बेटर कि आप फिलीपींस ना ही सेलेक्ट करो। सो गाइस, अब बात करते हैं रशिया की। सो गाइस, रशिया में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है, जो कि लाइक 2 लाख से स्टार्ट होते हैं। और वहीं हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ लाइक यूक्रेन की, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा है, ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो सबसे पहला तो एक ये प्लस पॉइंट होता है रशिया में कि ट्यूशन फ़ीस कम है। दूसरी चीज़, अगर हम देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज भी रशिया बहुत ही अच्छा है। मतलब लाइक अभी वहाँ पे 50 to 20,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ वाइज भी बहुत अच्छा है वो। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ऑफकोर्स
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है रशिया का। आप सबने देखे ही होंगे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सब जो भी सीन्स हैं उनको आपने देखा ही होगा, वो कितने सुंदर होते हैं। एंड कहीं ना कहीं वहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हल्का सा इंस्पायर्ड है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। सो कहीं ना कहीं वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है उसकी ब्यूटी को। एंड अगर हम बात करें एनएमसी के गज़ेट एंड गाइडलाइंस के बारे में, सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनएमसी का गज़ेट एंड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 4.5 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन या उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका एमबीबीएस कोर्स, एंड आपको 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना है। सो हमारा जो रशिया में कोर्स होता है गाइस वो 6 ईयर्स का होता है, जिसमें 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आई है, हमें कोई नई दिक्कतें नहीं आई हैं, वो हमारे लाइक करिकुलम के फेवर में ही हुआ है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी रशिया में पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। और गाइस रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अंडर 500 वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है उसके अंडर आती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। एंड यहाँ पे 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। और दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ में आपको इंडियन मेस भी मिल जाते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है। जबकि आप दूसरे कंट्रीज़ में अगर देखोगे तो वहाँ पे हॉस्टल्स बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है, कुछ कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं एंड देन आपको फिर रूम मिल पाता है। तो ये एक दिक्कत आपको होती है दूसरे कंट्रीज़ में। सो गाइस अगर ओवरऑल हम बात करें तो रशिया बहुत बेस्ट है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि रशिया में सबसे पहली चीज़ बहुत बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेकंड हम अगर बात करें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। थर्डली अगर हम देखें तो वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेफ़ है वो जगह। थर्ड अगर हम बात करें तो हॉस्टल मेस वगैरह भी वहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे गाइस प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है। ऑफकोर्स वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर या फिर अगर हम बोले रिसर्च फैसिलिटी, ये सब बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो रशिया अभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर you can DM me on my Instagram, and that's it. And please do not forget to like, share, subscribe my channel, and also do not forget to hit the bell icon below to get all the notification of my channel. So see you in my next video. Till then, take care and bye bye.